नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी की इस कड़ी के अंदर एक नई क्लास के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। इस पूरी तैयारी के दौरान मेरी जो कोशिश है वो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड मैथ्स के जो भी बेसिक क्वेश्चन है, जो भी शुरुआती क्वेश्चन है, वो आप लोगों को शुरू करवाए जाएं। तो आज अपनी जो नेक्स्ट क्लास है वो परसेंटेज की क्लास है। कुछ अच्छे क्वेश्चन मैंने इसके अंदर एक कलेक्शन तैयार की है और इसको आराम से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ध्यान से आप लोग इसको देखोगे। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20% एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 50%। देखो फ्रैक्शन नंबर के अंदर ये ऊपर का जो नंबर होता है, फ्रैक्शन नंबर के अंदर ये जो ऊपर का नंबर होता है वो न्यूमिनेटर होता है। हाँ जी, ऊपर का जो नंबर है वो न्यूमिनेटर होता है और नीचे का जो नंबर है वो डिनोमिनेटर होता है। अब इसके अंदर अपने को बोला गया है कि न्यूमिनेटर को जो 20% बढ़ाया जाए। ये न्यूमिनेटर को 20% बढ़ाया गया है और डिनोमिनेटर को जो है वो 5% कम किया जाए, ये 5% घटाया जाए। ये अपने को क्वेश्चन में बोला गया है। इस तरह के क्वेश्चन के अंदर हमने करना क्या होता है, एक्चुअल में जो इनिशियल फ्रैक्शन नंबर था, जो शुरुआती फ्रैक्शन नंबर था वो क्या था, अपने को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। नहीं है नॉलेज तो फिर हमने वो फ्रैक्शन नंबर शुरुआती क्या मान लिया, 100/100 मान लिया। हमने शुरुआती फ्रैक्शन नंबर क्या मान लिया, 100/100 मान लिया। तो को 20% बढ़ाओगे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो को 5% घटाओगे कितना आ जाएगा, 95। यानी ये चेंज करने के बाद जो नंबर है वो 120/95 होना चाहिए। वो कह रहा है ये चेंज करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो 5/2 आ रही है। हमारे हिसाब से फ्रैक्शन ये होना चाहिए, वो कह रहा है ये है। तो ये वाले जो फ्रैक्शन को पलट के उधर लेके जाएंगे, 5/2 गुना 95/120 लिखेंगे। 5 से किया, ये 24 आ गया। 95 ऊपर एज इट इज ही रहेगा और ये 24 दूना 48। बस इतना ही अपना आंसर है। तो ये आंसर आ जाएगा 3 नंबर, 95/48 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है सभी को। ये इस तरह के क्वेश्चन काफी एग्जाम्पल में करवाता होता हूँ क्लास के अंदर भी, और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार इस्तेमाल होता है, ध्यान रखेंगे इसको। मतलब हमें पुराना फ्रैक्शन नंबर नहीं पता तो हमने उसको क्या मान लेना है, 100/100। और ये 20% बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा और 5 घटेगा तो 95 हो जाएगा। हमारे हिसाब से 120/95 आएगा, वो कह रहा है 5/2 आएगा। तो ये नंबर पलट के लिखेंगे 95/120। नंबर आपस में काटा, 5 से ही कट के 24 आ गया। ये 95 कोई कट नहीं रहा तो 95 सीधा आ गया और 24 दूना 48 आ गया। क्लियर है सभी को। ये आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये भी एक परसेंटेज का आसान सा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। देखेंगे इसको ध्यान से। आप लोग नोटबुक और पेन अपना रेडी रखेंगे और इन क्वेश्चंस को साथ साथ सोल्व करते जाएंगे। कम समय के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग करने का प्रयास करेंगे। देख लेते हैं। देखो एक 3 घंटे और 40 मिनट का इंटरवल है। ये 3 घंटे 40 मिनट का इंटरवल है, लेकिन गलती से इसने इसको 3 घंटे और 45.5 मिनट काउंट कर लिया। तो सबसे पहले इनको सभी को मिनट में चेंज कर लेते हैं। 3 घंटे 60 का 3 गुना 180 और 40 220 मिनट थे, और 60 थी 180 और 45 225.5 काउंट कर लिया। हमने इसको 225.5 काउंट कर लिया। 220 से बढ़कर 225 हो गया, कितना बढ़ता है, 5.5 बढ़ता है। किस पे बढ़ता है, 220 पे बढ़ता है। तो ये जो 5.5 है वो इस 220 का कितना परसेंट है, परसेंटेज सोल्व करने के लिए गुणा 100 लगाया जाता है, ये परसेंटेज आ जाएगा। तो ये पॉइंट की वजह से जीरो हट जाएगी और ये पॉइंट हटा दिया हमने। जीरो से ये जीरो कट गया, 11 दूना 22, 11 पंज 55, 5/2, 5/2 यानी 2.5% की बढ़ोतरी हुई है। 2.5% हमने ज्यादा काउंट कर रखा है, तो आंसर ये 2.5% आ जाएगा। क्लियर अपने को ये। नेक्स्ट, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भी हम बेसिक पर ही रहेंगे। थोड़े समय बाद हम लोग इसके काफी अच्छे क्वेश्चन करने शुरू कर देंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी होता है थोड़ा सा अपना बेस क्लियर हो, और बेस तभी क्लियर हो पाता है जब हमें एक प्रॉपर गाइडेंस मिले। तो मेरी आप लोगों को हमेशा एक एडवाइस रहती है, आप लोग अगर अपनी तैयारी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो, आप लिमिटेड टाइम के अंदर नौकरी लगना चाहते हो, तो आपको कहीं भी किसी भी एकेडमी के अंदर जहां पर आपका ट्रस्ट बने,
एक ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। ऑफलाइन क्लास का जो प्रभाव है वो ऑनलाइन में नहीं बन सकता। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इन ए मोटर ऑफ 120 मशीन पार्ट्स 5% पार्ट्स वर डिफेक्टिव इन अनदर मोटर। यानी पहली मोटर 120 के अंदर है, उसके अंदर 5% डिफेक्टिव है, 120 का 5% यानी 6 डिफेक्टिव है। दूसरी मोटर के अंदर 80 पार्ट है, 80 पार्ट में से 10% डिफेक्टिव है, 80 का 10% 8 डिफेक्टिव है। टोटल दोनों मशीनों को मिला लिया जाए तो पार्ट्स कितने हो गए 200 और डिफेक्टिव पार्ट्स कितने हो गए 14। ये जो 14 है वो इस 200 का कितना परसेंट है ये देखना है, बस यही पूछा गया अपने से। पूछा गया है द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव मशीन पार्ट्स वर, अगर दोनों को इकट्ठे कंसीडर किया जाए तो आंसर आ जाएगा 7%। तो ये 7% अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी परसेंटेज का एक आसान सा क्वेश्चन है। देखो, राम से 14% ऑफ सैलरी, राम जो है वो 14% सेविंग करता है, श्याम से 22%, श्याम 22% सेविंग करता है। इफ बोथ गेट द सेम सैलरी, अगर दोनों की सैलरी सेम है तो ये 100% लिख लिया हमने। और एंड श्याम सेव्स रुपीज 1540, अगर श्याम का 22% सैलरी है सेव करता है और वो यहां बोल रहा है कि 1540 सेव करता है, तो 22% बराबर 1540 गुना 100 बराबर गुना 100 करोगे तो ये सैलरी आ जाएगी श्याम की, वही सेम सैलरी राम की है। फिर हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द सेविंग ऑफ राम, राम की सेविंग है तो फिर से 14% निकाल लेंगे, तो हमें गुना 100 करने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा गुना 14 कर देंगे। गुना 100 करोगे तो ये आएगा, वही वैल्यू यहां रखोगे, उसी का 14% निकालना है। 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 से किया 7, ये 14 7 98, क्या आंसर आ जाएगा 980। ये 980 जो है वो राम की सेविंग आ जाएगी, तो आंसर लगाएंगे 2 नंबर। क्लियर सभी को ये? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एन एग्जामिनेशन इन विच फुल मार्क्स फॉर 500, जो एग्जाम है वो टोटल 500 मार्क्स का है या मैक्सिमम मार्क्स 500 है। ए गोट 25% मोर देन सी, ये 25% मोर आ गया। एंड सी गोट 20% लेस देन डी, सी गोट 20% लेस देन डी, तो ये बता देते हैं सी गोट 20% लेस देन, तो ये आ जाएगा। तो से 20% कम कितना हो गया 80, तो ये 25 5 125 आ गया, ये 25 चौक 100 आ गया, ये तो इन दोनों का रेशो हो गया, इनका रेशो, ये 20 चौक 80 आ गया, ये 20 5 100 आ गया। ये एक वीडियो में आपको सिखाया गया था उल्टा एन बना के आप रेशो बना सकते हो, लेकिन जब दोनों नंबर सेम आ गए तो आपको उल्टा एन बनाने की जरूरत नहीं है। ये 5 4 आ जाएगा और ये 4 5 आ जाएगा, ये तीनों की रेशो बन गई। उसके बाद इफ ए गोट 360 मार्क्स व्हाट परसेंट ऑफ फुल मार्क्स ऑब्टेन बाय डी। अब देखो ए के 360 मार्क्स है, बात डी की हो रही है तो डी की भी रेशो सेम है, तो डी के भी 360 नंबर है। अब डी की परसेंटेज पूछी गई है, डी के 360 नंबर हैं, कितने में से 500 में से, तो ये 360 इस 500 का कितना परसेंट बन जाएगा 72%, तो ये 72% अपना आंसर आ जाएगा 1 नंबर। क्लियर है सभी को ये 1 नंबर? हाँ जी, 1 नंबर पता लग रहा है अपने को ये आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये छठा क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। हाँ जी, इन ए फैक्ट्री 60% ऑफ द वर्कर्स आर अबव 30 ईयर्स, तो ये दो बातें हो रही है, एक तो अबव 30 ईयर्स की बात कर रहा है, एक अंडर 30 ईयर्स की बात कर रहा है। 60% ऑफ द वर्कर आर अबव, ये 60% अबव है, तो बाकी 40% जो है वो अंडर है, और टोटल कितने हो गए 100% हो गए। एंड ऑफ दीज 75% आर मेल, इनमें से जो है वो 75% मेल है। 60 का 75%, 60 का 3/4, 60 का 3/4, हालांकि आसान है, लिख के करने की जरूरत नहीं है। 4 से किया 15, 15 3 45, ये 45% मेल है। यहां तक क्वेश्चन पढ़ लिया। रेस्ट आर फीमेल्स, ठीक है। इफ देयर आर 350 मेल वर्कर अबव 30 ईयर, द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन द फैक्ट्री। अब हमारे हिसाब से टोटल 100% है,
100 का 60 अबव 30 है, 60 का 75% 45, हमारे हिसाब से 45% है, वो कह रहा है 1350 है। तो 1 बराबर बटा 45 गुना 100 बराबर 5 से 9 से किया 9.45, 9 एकम 9, 9.45, 5 से किया 30 आ गया और 2 जीरो लग के टोटल वर्कर कितने आ गए 3000। यानी हमने डायरेक्ट इसी को टारगेट कर लिया कि मेल 45% है, वो कह रहे हैं जी अबाउ 30 वाले जो मेल है वो 1350 है, 45% बराबर 1350 तो गुना 100 बराबर, और ये गुना 100 करने पर अपना आंसर 3000 आ जाएगा। तो आंसर आ रहा है यहां भी 1 नंबर। क्लियर है सभी को? ये आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कई दिनों से आप लोग क्लास मेरी लगा रहे हो और मैं ऑफलाइन क्लास के अंदर जाना चाहता हूं अपनी मोटिवेशनल स्पीच के लिए और अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए। आज एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं, ध्यान से सभी सुनेंगे और उस स्टोरी का जो भाव है, उसका जो अर्थ है, उसको सीखने की कोशिश करेंगे। स्टोरी क्या है? एक कॉन्ट्रैक्टर के पास एक कारपेंटर काम किया करता था। कारपेंटर यानी जो लकड़ी का सामान बनाने का काम करता है, लकड़ी का मिस्त्री कह सकते हैं। वो एक ठेकेदार के पास जॉब किया करता था। वो कारपेंटर अपने हाथ का इतना कलाकार था, इतना बढ़िया वो मतलब कारीगरी का काम करता था कि वो इस बात के लिए बड़ा फेमस था। और वो अपनी इसी कलाकारी की वजह से जो है वो बहुत अच्छे-अच्छे काम किया करता था और ठेकेदार उसके इस काम के लिए बहुत ज़्यादा उसको एप्रिशिएट करता था। और इसी वजह से वो दोनों मिलकर, ठेकेदार भी और कारपेंटर भी, काफ़ी अच्छा मुनाफ़ा भी कमा रहे थे। कारपेंटर ने लंबे समय तक ठेकेदार के पास जॉब करी। इस जॉब के दौरान उसने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करी, उनको पढ़ा लिखा दिया, अलग-अलग उनके घर बना दिए और उनको जॉब पे या काम पे सेटल कर दिया। एक लंबा समय हो चुका था उसको काम करते को। एक दिन सुबह वो उठा और उसने मन बनाया कि मैंने अब ईश्वर की भक्ति में कुछ समय बिताना है और मेरा मन नहीं है काम करने का और मैं अपनी इस जॉब से, अपने इस काम से रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। उसने अपना ये मन बनाया और जाके जो ठेकेदार है, उनको अपने मन की बात बता दी। ठेकेदार ने कुछ मिनट विचार किया और विचार करके कहा कि आपने मुझे अचानक से ही अनाउंस कर दिया कि आप रिटायरमेंट लेना चाहते हो, लेकिन मैंने आपके नाम से एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, तो प्लीज आप जाते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट को जरूर पूरा कर जाओ। जो कारपेंटर था उसका बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि उसने विचार बना लिया था कि उसने जाना है। लेकिन वो इतने लंबे समय से 30-35 साल से इकट्ठे काम कर रहे थे, तो वो अपने ठेकेदार को नाराज नहीं करना चाहता था और उसने जाते हुए बेमन से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और वो उस काम में लग गया। अब कॉन्ट्रैक्ट पे वो जाया तो करता, लेकिन वहां पर उसके हेल्पर ही सारा काम संभालते, उसका अब ज्यादा मन नहीं लगता। जैसे तैसे अगले 3-4 महीनों में उसने जो है वो अपना काम कंप्लीट किया। एक बिल्कुल नया मकान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था, लकड़ी का मकान बनाने का, और उसने वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया और अपने ठेकेदार को कॉल करके उसने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, आप प्लीज मकान संभाल लीजिए और उसकी चाबियां मेरे से ले लीजिए। कॉन्ट्रैक्टर आता है, आके उसने जो कारपेंटर है वो मकान के बाहर ही खड़ा था, वेट कर रहा था। चाबियां उसने दी कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर ने अंदर एंटर किया, सारा घर देखा, संभाला। उसके बाद बाहर आया, बाहर आके उसने जो मकान की चाबी है वो कारपेंटर के हाथ में थमाई और बोला, आपके और मेरे इस लंबे साथ की बदौलत, इस लंबे साथ के बदले मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार आपके लिए। और ये बोलकर उसने चाबियां कारपेंटर के हाथ में पकड़ा दी और ठेकेदार अपनी जो गाड़ी है उसमें बैठ के बाहर चला गया। अब कारपेंटर के हाथ में मकान की चाबियां हैं, वो बाहर जस्ट खड़ा है और मकान को पूरा ध्यान से देख रहा है और मन ही मन एक ही चीज सोच रहा है, काश उसने इस मकान पर भी उतनी मेहनत की होती जितना उसने बाकियों पे की। काश उसे पहले से पता होता कि ये मकान मुझे ही गिफ्ट मिलने वाला है, तो मैं अपने जीवन भर की सारी कारीगरी इस मकान पे उतार देता। लेकिन अब काश के अलावा उसके मन में, उसके हाथ में अब कुछ था नहीं कि भी वो कुछ कर सके। जो चीज़ एक बार बन चुकी है वो बन चुकी है और जो समय बीत चुका है वो बीत चुका है। तो बात इतनी है, हमारा ये जो जीवन है वो काश अगर मगर के बीच में ही उलझा हुआ है। अगर हम पहले से ही अपनी जॉब के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति कंप्लीटली अवेयर रहें, वो काम हमें किस वजह से दिया गया है, जैसे कोई भी एक व्यक्ति माने कि हम स्टडी कर रहे हैं, हम लोग जो है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं, मेरा ये मानना है कि जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी है आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। ये ना हो कि साल 2 साल आप मेहनत नहीं करो, आप बिल्कुल लेजीनेस के साथ आगे बढ़ो, आपके साथी नौकरी लग जाए, उसके बाद आप उनको देख के कहो काश हमने भी मेहनत की होती, काश हमने भी टाइमली बैच ज्वाइन किया होता, काश हमने यूट्यूब पे समय वेस्ट ना किया होता, काश हमने एक प्लानिंग के साथ पढ़ा होता,
हमने सुना था, बंसल सर का बहुत नाम है, काश हमने भी टाइमली उनकी गाइडेंस ली होती। तो ये काश, अगर और मगर के बीच में आपका जीवन उलझे ना, इसके लिए टाइमली डिसीजन लो, समय अनुसार बैच ज्वाइन करो और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ते हैं। इन ए क्लास द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन इज 73 एंड दैट ऑफ बॉयज इज 71। देखो, गर्ल्स का जो एवरेज स्कोर है वो 73 है और बॉयज का जो स्कोर है वो 71 है। एंड दैट ऑफ बॉयज इज 71। द एवरेज स्कोर फॉर द होल क्लास इज 71.8। ये अपना एक एलिगेशन का क्वेश्चन है। परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज के टॉपिक में भी आ रखा है। आगे मिक्सचर एंड एलिगेशन का टॉपिक आएगा, ये एक्चुअल में उसका क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पर 73 और 71.8 का डिफरेंस करेंगे, तो भी डिफरेंस करने में तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। 73 में से हमने 71.8 घटा देना है। अगर 72 घटाओगे तो 1 आएगा और 0.8 और घटाओगे तो 1.2 आएगा। 73 में से 71 गया 2 में से 0.8 गया 1.2, तो यहाँ 1.2 आ गया। 71 और 71.8 का जो अंतर है वो सिर्फ 0.8 है। अब ये इनके बीच में रेशियो बन गई 0.8 और 1.2। पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। यहां 4 दूनी 8 आ गया, यहां 4 तिया 12 आ गया, यानी इनके बीच में 2:3 की रेशियो बन गई। उसके बाद फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। अब देखो, भले ही संख्या कोई नहीं है, रेशियो से भी परसेंटेज आ जाती है। क्लास में गर्ल्स कितनी है? 2। टोटल लोग कितने हैं? 5। अब क्लास में लड़कियों की जो प्रतिशत है वो 2/5। 2/5 वैसे भी अपने को याद होना चाहिए कितना होता है? 40%। ये 40% अपना जो है वो आंसर आ जाएगा, तो ये आंसर लगा लो 40%। ये जो क्लास है मेनली फ्रेशर्स के लिए है। फ्रेशर्स जो बच्चे हैं वो इस क्लास से कुछ सीख सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन है, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन जब आप तैयारी के स्टूडेंट हो तो कैलकुलेशन से घबराना नहीं बनता। टिकट फॉर ऑल बट 100 सीट्स इन ए 10,000 सीट स्टेडियम वर सोल्ड। 100 सीटों को छोड़कर 10,000 में से बाकी सारी टिकटें बिक चुकी हैं। 10,000 में से 100 घटा दोगे तो टोटल कितनी टिकटें बिक चुकी हैं? 9,900। ऑफ द टिकट सोल्ड 20% वर सोल्ड एट हाफ प्राइस। 20%, तो इस 9,900 का 20% करोगे 10%, 990 दुगना किया 1,980। ये हाफ रेट पर बिकी है। बाकी 9900 में से 1,900 घटाओगे 8,000, 80 और घटाओगे 8,000 में से तो 7,920 आ जाएगा। अब रेट इसका बोल रहा है एंड रिमेनिंग टिकट वर सोल्ड एट द फुल प्राइस ऑफ 20। अगर फुल प्राइस 20 बताया गया है तो हाफ प्राइस कितना हो जाएगा? 10। 1,980 को 10 से गुणा करोगे तो 19,800 आ जाएगा। इसको 7920 को 2 से गुणा करते हैं, बाद में 2 जीरो लगा देंगे। 700 का दुगुना 1400, 92 दूना 184, 1584 और लास्ट में 2 जीरो, तो ये 1584 यहां आ जाएगा। ये जोड़ते हैं 0 0, 8 और 4 12, 2 1, 10 और 8 18, 8 1, 5 और 1 6 और 1 7 1। ये आ जाएगा आंसर 1,78,200। बाकी 100 टिकटें बिक नहीं पाई हैं। 9900 का जो हिसाब किताब था वो ये था और ये आंसर 2 नंबर आ जाएगा। बड़े मल्टीप्लाई देख के घबराया मत करो, जैसे जैसे ये चीजें फेस करने लग जाओगे वैसे वैसे होने लग जाएगा। मैं बहुत बार देख रहा होता हूं कि यूट्यूब पर जो टीचर्स हैं वो अगर स्टूडेंट्स को ऐसे गुना करना सिखाएंगे, 792 को 2 से गुना करना है, 2 दूनी 4, 2 नी में 18, अगर वो ऐसे कर रहे हैं तो टीचर स्टूडेंट को क्या सिखाएगा? स्टूडेंट भी ऐसे करेगा। और स्टूडेंट अगर 2 से गुना ऐसे कर रहा है, 4 से गुना ऐसे कर रहा है, तो वो कंपटीशन में कैसे बाकियों को हरा पाएगा? तो जरूर इस चीज को नोटिस किया करो कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसी बड़ी कैलकुलेशन होगी। कंपटीशन के अंदर कैलकुलेशन का एक विशेष योगदान होता है और हम लोग जो है वो अपनी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कैलकुलेशन पे बहुत फोकस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। The allowances of an employee constitutes 165% of his basic pay। मान लीजिए बेसिक पे जो है वो 100% है, अलाउंसेस जो है वो बेसिक का 165% है, 165% है और टोटल जो बनेगी सैलरी वो 100 और 165 को जोड़कर क्या आ जाएगी? 265% आ जाएगी। हमारे हिसाब से जो टोटल है वो 265% है और वो कह रहा है कि टोटल जो है वो ग्रोस इसको बोलते हैं, बेसिक प्लस अलाउंसेस को जोड़ देते हैं तो ग्रोस सैलरी आ जाती है। 11,925 बोला जा रहा है, ये 11,925, 265% बराबर 11,925, तो 1 बराबर गुना 100,
तो ये हमने गुना 100 की वैल्यू निकालनी है, बेसिक पे पूछी है, तो बेसिक पे हमने कितनी मानी है 100 की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये जो नंबर है इसको हमने 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करने का चलो एक तरीका बताता हूं। जैसे कोई भी नंबर है 125, इसको हमने 5 से डिवाइड करना है। आप पहले 10 से डिवाइड कर लो, 12.5, उसका दुगना कर लो 25। तो ये 12.5 का दुगना 25 आ गया। मतलब आपको लिख के डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर इसका 10 से डिवाइड कर लो। 10 से डिवाइड कैसे होगा, एक पॉइंट लगने से होगा, और दुगना करने से ये नंबर 25 आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे ये इसका 10 से डिवाइड किया 26.5, दुगना कर लो, 26 दूना 52 और एक 53 आ जाएगा। हम भी 5 से डिवाइड करते हैं, 5 दूनी 10 और क्या बचा 19, 5 चौक 5 दिया 15, 42, 5 8 40, 5 5 25। अब 53 है। 53 एक प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर का डायरेक्ट टेबल पढ़ते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर के बाद आंसर पॉइंटों में नहीं जा सकता। ठीक है ना। जब बटे में प्राइम नंबर होगा तो पॉइंट्स में आंसर जाने की चांसेस ही नहीं है। ठीक है, पूरा नंबर काटेगा ही काटेगा। नंबर 2 बात जो है वो सैलरी, यहां पर कहीं भी ऑप्शन में पॉइंट्स नहीं है, तो पूरा पूरा आंसर आना चाहिए 53। 50 का 4 गुना करोगे कितना आएगा 200। अब क्या बचा, क्या नहीं छोड़ो, 3 के टेबल में 5 कहां आता है, 5 पे आता है, तो ये सैलरी क्या आ जाएगी 4500 रुपए आ जाएगी। हाँ जी, ये 4500 रुपया सैलरी आ जाएगी। क्लियर है सभी को ये। तो ये 200%, 265% के बराबर था। 5 5 25, 5 3 15, 53 का टेबल मैंने कैसे पढ़ा, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 1192, 11 दूना 22, 2384, 2385, और 53 से डिवाइड किया, 50 चौका 200। मैंने 53 का टेबल नहीं पढ़ा, मैंने सीधा 50 का टेबल पढ़ा। 50 का 4 गुना 200 हो गया, तो 4 ही आएगा, क्योंकि 250 तो ऊपर चला जाएगा 238 से। ये 3 के टेबल में 5 कहां आता है, 5 पे आता है, तो ये सीधा आंसर 4500 आ जाएगा। ठीक है, ये भी मैं अगर सोचूं आज ही आपको सिखा दूंगा तो संभव नहीं है। धीरे धीरे कैलकुलेशन में जो है वो बेस बनना शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ए पर्सन लॉस्ट 75% ऑफ हिज मनी इन द फर्स्ट बेट, यानी पहली बारी में 75% का नुकसान हो गया। फिर बचे हुए का 75%, फिर सेकंड बारी में नुकसान हो गया। फिर बचे हुए का 75% थर्ड बेट में नुकसान हो गया, और बाकी जो पैसा है वो सिर्फ 2 रुपए बचते हैं। तो शुरुआत में क्या था, मान लीजिए शुरुआत में उसके पास एक्स था, 75% का नुकसान हो गया, तो उसके जेब में बचे कितने 25। जो भी पैसा बचा वो अपने आप में 100% है। मान लो मैंने कुछ खर्च कर दिया, मेरे पास पैसा कुछ भी बचा है, तो वो अपने आप में क्या है 100% है, क्योंकि हर एक नंबर अपने आप में 100% होता है। फिर 75% खर्च कर दिया तो बचा कितना 25। फिर 75% खर्च कर दिया तो बचा कितना 25। ये 3 बार 25-25% पैसा बचता गया, और लास्ट में क्या बचता है 2 रुपया। तो ये 25 चौक 100 आ गया, ये 25 चौक 100 आ गया, ये 25 चौक 100 आ गया, 2 चौके 8, 8 चौके 32, 32 चौके 128, ये 128 अपना आंसर आ जाएगा। मतलब ये छोटे मोटे मल्टीप्लाई हम वर्बली कर सकें, ये बहुत जरूरी है। ये कैलकुलेशन की स्पीड से ही बन पाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। पिछला क्वेश्चन उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, समझेंगे। 100 में से 75% खर्च कर देता है तो लास्ट में 25% बचता है, और जो 25% बचता है वो 2 रुपए के बराबर है, तो बटा 25 गुना 100, 25 चौक 100, 2 चौके 8। ये 8 रुपया भी कब है, जब 25%, 75% खर्च हो चुका है और 25 बचा है। फिर वही 25% बराबर 8, तो 1 बराबर बटा 25 गुना 100 बराबर 25 चौक 100, 8 चौके 32। ये भी खर्च हो चुका है, तो जो बचा है वो अपने आप में 25% है। 25% बराबर 32, तो 1 बराबर बटा 25 गुना 100 बराबर 25 चौक 100, 32 चौका 128। यानी इसी क्वेश्चन को आप 3 बार ऐसे करके भी कर सकते थे, और ये एक बारी में भी आप ऐसे कर सकते थे। तो दोनों ही तरीके बिल्कुल सही है। ये तरीका परफेक्ट है, क्योंकि सीधा आंसर आता है, बहुत ज्यादा विचार नहीं करना पड़ता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक गांव की पॉपुलेशन जो है वो 25,000 है, 1/5 आर फीमेल। तो ये मेल और फीमेल लिख लेते हैं। टोटल 5 है, 5 में से एक फीमेल है, तो बाकी 4 जो है वो मेल है। 4:1 आ गया। 5% ऑफ मेल एंड 40% ऑफ फीमेल आर अनएजुकेटेड। 5% ऑफ मेल। अब यहां पर मेल का हमने 5% करना है, ठीक है ना। तो मैंने इसको थोड़ा आसान करने के लिए 40 और 10 मान लिया। भले मैं 25,000 मान लू, कोई खास बात नहीं है, 25,000 से भी वो क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन पूछा तो लास्ट में परसेंटेज ही है। ये तो चलो 25,000 आसान रकम थी, वो 12,550 भी दे सकता था, तो मुश्किल हो जाता। हम रेशो से ही कर लेंगे क्वेश्चन।
उसके बाद 5% ऑफ मेल्स, मेल्स का 5% यानी 40 का 5% कितना आ गया? 2। 2 जो है वो एजुकेटेड है, ठीक है, अनएजुकेटेड है। 40% ऑफ फीमेल, फीमेल 10 है, 10 का 40%, 10 का 40% कितना आ गया? 4। 2 और 4 कितना आ गया? 6। 6 लोग जो है वो अनएजुकेटेड है, तो इसका मतलब बाकी लोग कितने रह गए? 44। ये एजुकेटेड है। अब उसने यही पूछा क्वेश्चन में, जो एजुकेटेड लोग हैं वो टोटल आबादी का कितना परसेंट है? तो ये 50 दूना 100, 44 दूना 88, ये 88% है। क्योंकि आखिर लास्ट में पूछी तो परसेंटेज है, फिर रकम आप 50 रख रहे हो या 25 रख रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कोई भी रकम रख के कर लो, आंसर तो 88% ही आएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 नंबर। क्लियर है सभी को? इन चीजों से धीरे धीरे आपका माइंडसेट बनता जाएगा कि क्वेश्चन करना कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, A dozen pairs of socks quoted rupees 180 are available at 20% डिस्काउंट। देखो 180 रुपए की एक दर्जन सोक्स है, 12 यानी एक सोक्स कितने की है? 15। ये 15 रुपए मार्केट प्राइस है, उसके ऊपर 20% डिस्काउंट है। 15 का 20% जो होगा वो 3 रुपए होगा, 15 का 10% होता है 1.5 रुपया, 1.5 का दुगना 3 रुपया, ये 3 रुपया डिस्काउंट दे दिया गया। बाकी कितने बचा? 12 रुपए। तो कहता है 48 रुपए में कितने पेयर खरीदे जा सकते हैं? 48 रुपए में जो है वो 12 चौक 48, 4 पेयर खरीदे जा सकते हैं। तो आंसर क्या लगा दोगे? 2 नंबर। क्लियर है सभी को ये? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द प्राइस ऑफ स्कूल बैग एंड शूज आर इन द रेशियो 7:5। तो ये बैग और ये शूज, इनकी प्राइस का जो रेशियो है वो 7:5 है। फिर उसने बोला द प्राइस ऑफ द स्कूल बैग इज ₹200 मोर देन प्राइस ऑफ शूज। हमारे हिसाब से बैग और शूज के रेटों में 2 रेशियो का अंतर है, वो कह रहा है 200 रुपए का अंतर है। 2 रेशियो बराबर 200, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आ गई? 100। तो बैग का रेट कितना हो गया? 700। शूज का रेट कितना हो गया? 500 रुपया। अब पूछा क्या गया है? देन द प्राइस ऑफ द शूज, देन द प्राइस ऑफ द सेल इज, सेल यानी मतलब उसने किसी एक का नाम नहीं लिया, तो दोनों का टोटल ही मानेंगे, और ये 1200। ये काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन आ गया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग भी उम्मीद है साथ साथ कर रहे होंगे, कम समय में ज्यादा मैटर कवर किया जाए, ये मेरा एक प्रयास जरूर रहता है। बहुत बार मैं वीडियोस में देखता हूँ यूट्यूब के अंदर, और उन वीडियोस के अंदर मेरे को जो चीजें दिक्कत वाली लगती हैं, क्या दिक्कत वाली लगती हैं? बातचीत ही बातचीत करी जा रही है, कमेंट्स पढ़े जा रहे हैं, उन कमेंट्स के ऊपर बातचीत करी जा रही है, इस तरीके से जो है वो समय का दुरुपयोग किया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि ये चीजें यूट्यूब पे नहीं होनी चाहिए, और आप अगर कुछ कंटेंट देना ही चाहते हो स्टूडेंट्स को, तो वो टू दी पॉइंट हो, वो उसके कुछ काम आ सके, ठीक है जी। हाँ ठीक है, प्रचार के लिए देखो हर एक अकेडमी कहीं ना कहीं प्रमोशन के लिए अपना यूट्यूब का सहारा लेती है, इसमें कोई बुराई की बात भी नहीं है। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन ही कर रहे हो और उसमें कुछ पढ़ा नहीं रहे हो, तो ये मुझे लगता है कि ज्यादा बढ़िया बात नहीं है। इसके प्रति जरूर टीचर्स को सोचना ही चाहिए। हाँ जी, क्वेश्चन देख लेते हैं। द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 520। तो इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज, ये बिगर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है, इन दोनों का जो टोटल है वो 520 है। बिगर नंबर को जो है वो डिक्रीज किया गया 4%, स्मॉलर नंबर को जो है वो इंक्रीज किया 12%, और बढ़ाने के बाद देन द नंबर ऑब्टेन आर इक्वल, नंबर जो ऑब्टेन हुए ना वो इक्वल है। अभी पता नहीं नंबर क्या है, नहीं पता तो मान लीजिए कोई भी नंबर कितना भी बड़ा है वो 100% है, कोई कितना भी छोटा है वो भी 100% है। मतलब अब ये नहीं सोचेंगे कि सर आपने ये सेम कैसे लिख दिए, नहीं सेम नहीं लिखे हैं। कोई भी नंबर कितना भी छोटा हो तो भी 100% होता है, कितना भी बड़ा हो तो भी वो अपने आप में 100% ही होता है। तो भाई ये 100 में 4 घटाओगे तो ये 96% आ जाएगा, 100 में 12 जोड़ोगे तो ये 112% आ जाएगा, और बोला जा रहा है कि ये दोनों बराबर हैं। तो बस ये अपना एक परसेंटेज की ट्रिक होती है, जब भी क्वेश्चन में 2 परसेंटेज आमने सामने बराबर दे दी जाए, ए के हिस्से का 96%, बी के हिस्से के 12%, 112% के बराबर है, तो रेशियो पलट के लिख देंगे, ये उन दोनों नंबरों की रेशियो आ जाएगी। किससे ये कट रहा है? 24 चौक 96, 12 से, 8 से, 8 एकम 8 और 3 32, 8 चौक 32, 12 8 96, 2 से किया 7:5, यानी उन दोनों नंबरों के बीच में 7:5 है, 7:6 है, 7 और 6 13,
13 बराबर 520, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आएगी, 13 चौक 52 40, ये आ जाएगा 280 और ये 6 चौक 24 240। चलो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं। बिगर नंबर आया है 280, बिगर नंबर आया है 280, स्मॉलर नंबर आया है 240। अब बिगर नंबर को 4% घटा लो, 280 को 4% घटा लो, 1% 2 रुपए 80 पैसे, 2 रुपए 80 का पैसे का 4 गुना, 28 चौके 112, 11 रुपए 20 पैसे घटा लो, 280 में से 10 घटाओगे 270, 268 रुपए 80 पैसे। इसको बोला जा रहा है 12% जोड़ लो, इसका 12% होता है 28 रुपए 80 पैसे, 240 और 28 268 रुपए 80 पैसे। यानी पॉइंटों में होने के बावजूद नंबर बिल्कुल सही बने हैं। ये सिर्फ मैंने आपको चेक करके बताया कि जो आंसर आप ला रहे हो क्या वो सही है। जब भी इस तरह से बोला जाता है ए का 15% बी के 20% के बराबर है, ए का 15% बी के 20% के बराबर है, तो इनको पलट दो, पलट के 20:15। अगर नंबर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं है, ये डायरेक्ट रेशो आ जाती है। रेशो किस में आई है, नंबर्स के बीच में रेशो आई है, बिगर और स्मॉलर नंबर के बीच में रेशो आ जाती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो यहां आंसर अपना बिगर नंबर पूछा गया है, स्मॉलर नंबर पूछा गया है, तो स्मॉलर नंबर जो है वो 240 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इन 2 सक्सेसिव ईयर्स 80 and 60 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल अपीयर एट द फाइनल एग्जाम। या 80 स्टूडेंट अपीयर हुए हैं या 60 स्टूडेंट अपीयर हुए हैं। ऑब्वियस 60% एंड 80%, या 60% पास हुए, 80 का 60%, 8 6 48, 60 का 80%, 6 8 48। टोटल बच्चे कितने हैं 140, पास कितने हुए 48 48 96। तो ये जो 96 है वो इस 140 का कितना परसेंट है, ये अपने से पूछा गया है। तो क्वेश्चन के अंदर देखो, द एवरेज रेट ऑफ स्टूडेंट पास इन परसेंटेज इज, कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए हैं। एवरेज बोलने का मतलब दोनों को मिलाकर, 2 से किया 7, 2 से किया 48, 0 लग के 480, 480 को 7 से डिवाइड किया, 7 6 42, 6 60, 7 8 56, ये 68 से ही 4/7% बच्चे पास हुए हैं। तो आंसर आ जाएगा 2 नंबर। क्लियर है ये 2 नंबर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये 16वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहां देखो, इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल, 40% फीमेल है, तो बाकी रह गए मेल रह गए, 60% मेल आ जाएंगे। 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ द मेल स्टाफ। 70% ऑफ फीमेल, 40 का 70%, 7 चौक 28। जब मैं यहाँ 40% लिखता हूं ना, तो इसका मतलब मैं 100 मान लेता हूं टोटल को, और 40 आदमी मान लिया। ये 60 आदमी हो गए, ये 40 महिलाएं हो गई, और फिर आगे वो कह रहे 40 का 70%, 70% ऑफ द फीमेल, तो फीमेल का 70%, 4 7 28 हो गया। 50% ऑफ द मेल, मेल कितने हैं 60, 60 का 50% कितना आ गया 30, यानी ये 30 और 28, 58 लोग जो है वो मैरिड हैं, बाकी के जो 42 लोग हैं वो सिंगल हैं। पूछा क्या गया है, द परसेंटेज ऑफ द अनमैरिड स्टाफ इन द ऑफिस, तो अनमैरिड स्टाफ जो है वो 42% है। अब आप कहोगे सर ये तो नंबर आया, परसेंटेज कहाँ है, तो देखो ये जो बातचीत हो रही है वो सारी 100 पर ही हो रही है। 100 पर जब कोई नंबर सोल्व किया जा रहा होता है तो वो ऑलरेडी जो है वो परसेंटेज ही आ रहा होता है, तो ये 100 से 100 कट जाएगा। 42 टोटल लोग कितने थे 100, उनमें से सिंगल लोग यानी अनमैरिड कितने थे 42, 42 100 का कितना परसेंट है 42% है। तो ये करना नहीं पड़ता, डायरेक्ट बताया जा सकता है 42%। तो आंसर आ जाएगा 2 नंबर। क्लियर है सभी को, ये 2 नंबर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ए पर्सन स्पेंड 40% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 40% इसने फूड पे खर्च कर दिया, 20% ऑन हाउस रेंट, ये 20% रेंट चुका दिया, 70% ऑफ द रिमेनिंग, यहां पर एक चीज नहीं बोल दी इसने 70% ऑफ द रिमेनिंग, हालांकि मैं परसेंटेज की अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूं। जहां तक रिमेनिंग नहीं बोला जाता है वो सारा का सारा ये माना जाता है कि सैलरी पर नेट खर्चा हो रहा है, तो ये 60 तो सीधा घटा देंगे, बाकी क्या बचा 40। अब यार रिमेनिंग बोल दिया तो घटा के पता कर लिया रिमेनिंग है कितना, तो रिमेनिंग कितना है 40 है। इस 40 का 70%,
40 का 70%, 7 चौका 28, ये 28 हमने खर्च कर दिया और हमारे पास बाकी क्या बच गया, ये सेविंग बच गई हमारे पास 12%। तो उसने यही पूछा है, दिन द परसेंटेज ऑफ द देन द परसेंटेज ऑफ हिज इनकम लेफ्ट इज, तो कितना पैसा उसके पास बाकी बचता है, तो कितना परसेंट बाकी बचता है, 12%। ये 40 और 20 के बीच में कहीं रिमेनिंग नहीं था, अगर रिमेनिंग नहीं था तो इसको डायरेक्ट जोड़ के घटाएंगे, 40 और 20 60, 100 में से 60 घटा लिया तो कितना आ गया, 40। अब ये रिमेनिंग बचा हुआ है क्योंकि अगली लाइन में रिमेनिंग बोला है, 70% ऑफ द रिमेनिंग, 40 का 70%, 7 चौका 28, 28 घटाओगे तो क्या आएगा, 12%। ये 12% अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट परसेंट ऑफ द होल वीक डज अजय स्पेंड इन ऑफिस इफ हिज ऑफिस आवर्स आर 9 AM to 5 PM। तो देखो ये देखेंगे 9 से 5, देखो कितने घंटे हो गए, 9 से 12 3, 12 से 5, यानी हर घंटे 8 घंटे उसकी ड्यूटी है हर दिन, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे यानी कितने दिन हो गए, 5 दिन, डेली 8 घंटे, इतनी उसकी ड्यूटी है। और व्हाट परसेंट ऑफ द होल वीक, अब पूरे सप्ताह का कितना परसेंटेज जो है वो ऑफिस में बिताता है, पूरा सप्ताह होता है 7 दिनों का, और एक दिन में घंटे कितने होते हैं, 24। देखो 24 घंटे गिने जाते हैं, 12 नहीं गिने जाते, हमेशा दिन जब बताएंगे 24 गिने जाएंगे, ठीक है जी। 8 से किया, 8 तिये 24, 5 बटा 7 तिये कितना आ गया, 21, और परसेंटेज में चेंज करना है तो ऐसे लिखेंगे 500 बटा 21। ये 500 बटा 21 काट लेते हैं, वैसे तो देखो जो ऐसे लिखा हुआ यही सोच लेना चाहिए, 500 और ये 21 है, 21 दूना 42, 21 दूना 42, कितना बचा, 8 80, 21 चौक 84, अगर 80 की जगह 84 होता तो 24% आ जाता, अभी 24 से थोड़ा कम आ जाएगा, 24 से थोड़ा कम आ जाएगा तो ऑप्शन में एक ही है 2 नंबर। भी जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा पॉइंटों में ले आके उसके साथ मैच करना है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि और कोई नंबर नहीं है आसपास। ऐसा होता ना, ये 23.70 है, 23.80 है, फिर तो आपको देखना पड़ता भी 23.70 आंसर है कि 80 आंसर है, नजदीक लगा दो। हमारी बैंक की तैयारी की यही खास बात है कि सीखने को बहुत कुछ मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट का कंटेंट काफी कम है, बैंक की तैयारी का कंटेंट बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा कंटेंट है और उतना ही ज्यादा सीखने का मौका मिलता है। इसीलिए हमारी कैलकुलेशन में पकड़ भी बढ़िया है, क्योंकि हम बैंकिंग की तैयारी के टीचर हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। देयर इज ए रेशियो ऑफ 5:4 बिटवीन टू नंबर, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, और इनके बीच में रेशियो है 5:4। इफ 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर का 40% 12 है, यानी पहले नंबर का 40% जो है वो 12 है, तो पहले ये नंबर निकाल लेते हैं, बटा 40 गुना 100, 0, 4 तिया 12, 30, यानी पहला नंबर क्या आ गया, 30। मेरे हिसाब से पहला नंबर 5 रेशियो है, 5 रेशियो बराबर 30, तो 1 बराबर 6, 6 चौका कितना आ गया, 24, ये दूसरा नंबर आ गया। देन व्हाट वुड बी 50% ऑफ द सेकंड नंबर। अब अगर सेकंड नंबर अपने को 24 पता है तो इसका 50%, तो 50% क्या होता है, आधा, आधा यानी 12, ये 12 अपना आंसर आ जाएगा, तो आंसर क्या लगाओगे, 1 नंबर। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार बच्चे इन क्वेश्चंस में अटक जाते हैं, देखेंगे ध्यान से। इन एन इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। मान लीजिए वोटर लिस्ट 100% लोगों की है, 10% लोग तो वोट ही देने नहीं आए, यानी वोट कितने लोगों ने डाला है, 90%। एंड 60 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक, यानी इसको आप कह सकते हो कि 60 वोट जो है वो इनवैलिड हो गए, बेकार हो गए, 90% में से 60 जो है इनवैलिड हो गए, है ना, ब्लैंक कर दिया, छोड़ दिया, या ठप्पे 2 लगा दिए। ये पुराने टाइम की बात है, आजकल तो ईवीएम मशीनें आ गई हैं, ईवीएम पे वोटिंग होती है तो दिक्कतें कम है। बैलेट पेपर में ये होता था कि भी ठप्पे दोनों साइड लग जाते थे, फोल्ड गलत कर दिया जाता था, या मान लीजिए खाली रह गया, इस तरीके से 60 इनवैलिड हो गए। बाकी बाकी कह रहा थी ओनली 2 कैंडिडेट्स, देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, द विनर वाज सपोर्टेड बाय 47% ऑफ द ऑल वोटर्स इन द लिस्ट। अब एक विनर है, एक लूजर है, टोटल वोट्स का 47% इसको मिला है, टोटल वोट का 47%, टोटल वोट कितने हैं, 100 का 47% इसको मिला है। तो सोचने वाली बात है भी 100 में से 10% लोग तो वोट ही नहीं देके गए, यानी देके कितने गए, 90%, 90% में से 60 वोट खराब भी हो गए। ये बड़ा झंझट आ गया कि ये इसका क्या किया जाए। चलो मैं मानता हूं कि टोटल 90% वोट पड़े हैं, ये 60 खराब नहीं हुए,
90 में से 47% वोट विनर को मिले हैं, तो लूजर को कितने वोट मिले हैं? 43%। लूजर को कितने वोट मिले हैं? 43%, 43% वोट मिले हैं। लेकिन वो जो 60 वोट इनवैलिड हुए हैं, वो भी तो घटाने हैं, वो तो नहीं घटाए हमने। अगर घटाते हैं तो परसेंटेज नहीं मैच करती, फिर कैसे करें? तो इस बात को ये मान लेते हैं कि जो विनर है उसको पूरे नेट 47 मिले हैं। लूजर को वो जो वोट खराब हुए हैं वो भी हमने लूजर को हैंड ओवर कर दिए और बोला कि ये वोट तू रख ले, ये तू रख ले वोट, ताकि हम परसेंटेज को मैच कर सकें। तो हमने ये मान लिया कि ये 60 वोट खराब नहीं हुए, ये 60 वोट लूजर को मिल गए हैं, विनर को 47 मिले हैं, लूजर को 43% वोट मिले हैं। इस तरह से विनर जो है वो 4% वोटों से जीत गया। वो कह रहा है विनर कितने वोटों से जीता है? 308 वोटों से। लेकिन 308 वोटों से कब जीता है? जब 60 वोट इनवैलिड हुए हैं। अगर वो इनवैलिड वाले वोट हमने लूजर को दे दिए, अगर मान लीजिए वो 60 वोट हमने लूजर को दे दिए, हमने उसको इनवैलिड माना नहीं है, वो 60 लूजर को दे दिए। अगर वो 60 वोट लूजर के पास चले गए, तो इसका मतलब अब लूजर की संख्या बढ़ गई है वोटों की। अब वो 308 से विनर नहीं जीत पाएगा, तो ये 308 में से वो 60 वोट घटा देंगे। ये 60 घटाओगे तो कितना आएगा? 248। यानी विनर जो है वो 248 वोटों से जीता है। 4% बराबर 248, तो 1 बराबर गुना 100 बराबर, ये 4 छके 24, 4 दूनी 8, 6200 टोटल वोट आ जाएंगे। ये क्वेश्चन बना डायरेक्ट। समझ आई बात? ये 60 वोट जो इनवैलिड वाले, ब्लैंक पेपर वाले जो परेशान कर रहे थे, उन 60 वोटों को हमने लूजर्स के खाते में जोड़ दिया। लूजर के खाते में जैसे ही 60 वोट जोड़े, अब विनर 308 वोटों से नहीं जीत रहा, 60 घटा के 248 से जीत रहा है। हमारे हिसाब से 4% से जीत रहा है, वो कह रहा है 248 से, तो ये 6200। ये अपना आंसर आ गया 6200। उम्मीद है कुछ बच्चों को तो समझ में जरूर आया होगा। बाकियों को मैं ये वोट वाले क्वेश्चन एक दिन अलग से करवा दूंगा और उसमें ये सारी बातें दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, इसके कुछ एग्जाम्पल भी ले आऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 21, the price of an edible oil is increased by 25% to maintain the budget. Sushma reduced the consumption of this oil by 20%. The increase in the expenditure due to this edible oil is, देखो मान लीजिए पुराना रेट 100 था, पुराना कंजप्शन भी 100 था और हमारे घर का खर्चा भी 100 था। रेट बढ़ गया 25%, 125। हमने कंजप्शन घटा दिया 20%, 80 बटा 100। अब इस पे प्रभाव गिन लेते हैं। 20 500, 20 चौका 80, 5 से किया 25, 25 चौक 100, ये 100%। यानी पहले भी हमारा खर्चा 100% था, अब भी हमारा खर्चा 100% है, क्योंकि जो बढ़ोतरी हुई सुषमा जी ने जो वैसे के वैसा जो है वो अपना खर्च कम कर लिया। ठीक है ना? जैसे ही रेट बढ़ा 25%, में भी हो सकता है सुषमा जी को ये टॉपिक आता हो डबल चेंज का, और उन्होंने तुरंत अपना खर्चा जो है वो 20% घटा लिया, जिससे उनके बजट में कोई चेंज नहीं आया। और वो पूछ रहा है कि कितनी बढ़ोतरी होगी, तो आंसर आएगा 0% की बढ़ोतरी होगी। तो ये डबल चेंज का क्वेश्चन बना, आपको परसेंटेज के अंदर शुरुआत में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, the ratio of the number of boys and girls in a school is 8:12, boys and girls 8:12. If 50% of boys and 25% of girls, 50% of boys का 50% यानी 4, 25% ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स 12 हैं, 12 का 25% कितना हो गया? 3, इनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो आज 4 और 3 कितने लोगों को स्कॉलरशिप मिल रही है? 7। कितने में से? 20। 20 में से 7 लोगों को स्कॉलरशिप मिल रही है, तो बाकी लोग कितने रह गए? 13। इन 13 लोगों को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। पूछा क्या गया है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स हु आर नॉट गेटिंग एनी स्कॉलरशिप? तो भाई 13 लोगों को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, जो 13 है वो इस 20 का कितना परसेंट है ये अपने को बताना है। ये 20 5 100, ये 13 5 65, ये 65% लोगों को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। आंसर क्या आएगा? 1 नंबर। क्लियर है सभी को ये? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। परसेंटेज का एक आसान सा क्वेश्चन है। आप लोगों को कहीं क्लास बोरिंग तो नहीं लगने लग जाती कि सिर्फ पढ़ाई की बातें हो रही हैं? उम्मीद है देखो जो पढ़ने में स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, जिनका पढ़ाई में बढ़िया मन लगता है, उनको मेरी क्लास बढ़िया लगेगी।
कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आपने को सीखने का मौका मिलता है। और बाकी बातचीत का तो कोई अंत ही नहीं है, बातचीत तो कितनी भी कर ली जाए। और ऑफलाइन क्लासेस के अंदर हम लोग समय के अनुसार सिलेबस करवाते हुए खूब बातचीत भी करते हैं। लेकिन ऑनलाइन में मेरा थोड़ा सा प्रयास है कि भी बच्चा अगर समय निकाल के यूट्यूब पे अगर हमें देख रहा है तो वो हमसे कुछ ना कुछ सीखे जरूर। बढ़िया। हाँ जी, आगे देखते हैं। इन दिनों में जैसे वैकेंसीज खूब आने वाली है, उसको लेकर आप लोग भी टारगेट करो। पटवारी की जैसे वैकेंसी आई हुई है, उस वैकेंसी को लेकर टारगेट करो। आगे कोई और वैकेंसी आनी है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काफी अच्छा माहौल नजर आ रहा है। स्टेट गवर्नमेंट से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी खूब माहौल नजर आ रहा है। अगर आप प्रिपेयर होंगे, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह काम आता है। बिना मैथ्स के पेपर बन ही नहीं पाता है। मैथ तो आना ही आना है। तो इसको आप लोग अगर जितना ज्यादा प्रिपेयर रखोगे, वो प्रिपेयर चाहे आप बैंकिंग का रख रहे हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का रख रहे हो, चाहे एसएससी का रख रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर जगह काम आता ही है। ठीक है। क्रिस्टी डोनेट 10% ऑफ हिज इनकम टू एन ऑर्फनेज एंड डिपॉजिट 20% ऑफ द रिमाइंडर इन हिज बैंक। रिमाइंडर 20% ऑफ रिमाइंडर। मान लीजिए सैलरी एक्स है, एक्स का 10% डोनेट कर दिया तो बचा कितना? 90। 90 का फिर 20%, रिमाइंडर का 20%। 20% जो बैंक में डिपॉजिट करवा दिया तो बचा कितना? 80। और वो किसके बराबर है? 7200 के बराबर है। तो नंबर देख लेते हैं। जीरो से जीरो काट लिया, जीरो से जीरो काट लिया, 8 निम 72। 72 से ये 8 से ये कटेगा, 9 से ये कटेगा। यहां 2 जीरो लग के क्या आ गया? 10,000। इस क्वेश्चन को करने का एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, मान लीजिए सैलरी 100 है, 10 डोनेट कर दिया तो बचा 90। 90 का 20%, 9 दूनी 18, बैंक में जमा करवा दिया तो बचा 72। 72 बराबर 7200। तो एक बराबर गुना 100 बराबर, ये 72 कट जाएगा और ये 2 जीरो लग के क्या आएगा? 10,000। दोनों ही तरीकों से बिल्कुल आसान है। तब सीधे सीधे नंबर हो तो ये करने चाहिए। ठीक है। अभी परसेंटेज टफ होती, मान लीजिए यहाँ 15% होता तो गाड़ी अटक जाती। 90 का 15 करते पॉइंटों में चला जाता, क्वेश्चन टफ हो जाता। यहाँ 15 होता तो 85 लिखते, बस इधर काट देते, कोई खास बात नहीं है। तो ये ज्यादा परफेक्ट पड़ता है तरीका। लेकिन नंबर सीधे होने चाहिए, कोई दिक्कत ना हो बीच में, कोई हर बार रिमाइंडर जरूर बोला हो। इस तरीके से धीरे धीरे समझ बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इफ राजधानी 16% इज स्लोअर देन शताब्दी। राजधानी 16% स्लोअर है। अब अगर अपने को ये परसेंटेज का शॉर्टकट पता है, 16 से ही 2/3%, ये क्या होता है? ये 1/6 होता है। क्या होता है? 1/6। ठीक है ना। ये कैसे पता लगता है? ये इस तरह से इसको सोल्व कर लो। 16 3 48 और 2 50। ये 50/3, 50/3 परसेंट है तो साथ में 2 जीरो आएंगे, तो 50/300 कह सकते हो। और क्या बन गया? 1/6। ये 1/6। अब दोबारा पढ़ते हैं। इफ शताब्दी इज 1/6 इज स्लोअर देन शताब्दी, राजधानी इज 1/6 स्लोअर। राजधानी स्लो है शताब्दी से, तो शताब्दी की स्पीड मान ली 6। 6 का 1/6, एक कम है, तो राजधानी कितनी हो गई? 5। ये बात समझ में आई क्या? डायरेक्ट परसेंटेज लिख दिया हमने, फ्रैक्शन बना के लिख दिया। उसके बाद देन शताब्दी इज फास्टर देन राजधानी भाई। शताब्दी जो है वो राजधानी से कितना फास्ट है? तो शताब्दी कितना फास्ट है? 1। किससे? राजधानी से। एक जो है वो इस 5 का कितना परसेंट हो जाएगा? 20%। ये 20% अपना आंसर आ जाएगा। एक नंबर। क्लियर है सभी को? ये आसान क्वेश्चन था, लेकिन परसेंटेज की समझ है तो आसान है। अगर परसेंटेज की समझ नहीं है अपने को तो ये भी टफ लगेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। इफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ बी, ए इज इक्वल टू 25% ऑफ बी। अब मान लीजिए 200 है, ए इसके 25% के बराबर है, तो ये आ गया इफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ बी। 20% बोला गया है तो 20 लिख लेते हैं। ये 20% आ गया। उसके बाद एंड बी इज इक्वल टू 25% ऑफ सी। बी जो है वो 25% के बराबर है सी के। ए और बी की रेशियो ये लिख ली, बी और सी की रेशियो ये लिख ली। ये कंफ्यूज नहीं होने देता, ये सही रखता है अपने को। 20 से कम 20, 20 500, इनके बीच में रेशियो 1:5 आ गया। 25 एकम 25, 25 चौक 100, ये 1:4 आ गया। ये उल्टा एन बना देंगे। 1 एकम 1, 5 एकम 5, 4 5 20। ये तीनों की रेशियो बन गई। पूछा क्या गया है? देन व्हाट परसेंट ऑफ सी इज इक्वल टू ए। सी इज इक्वल टू ए। अब देखो ए जो है वो सी के कितने परसेंट के बराबर है?
सी कितना है 20, ए कितना है 1, एक जो 20 का कितना परसेंट है ये अपने को बताना है, तो 20 5 100 कितना परसेंट है 5%, तो ये आंसर 5% आ जाएगा। क्लियर है, आंसर लगा लो 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ये 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करो, देख लेते हैं। A number is decreased by 10% and the resulting number is again decreased by 20%. What is the final percentage of decrease? तो देखो पहले 10 घटाया फिर 20% घटाया, पहले 10 घटाया तो 90, फिर 20 घटाया तो 80 बटा 100, यानी आप इसको डबल चेंज से भी कर सकते हो, 9 8 72, तो से कितना कम है 72, 28%, तो ये अपना आंसर आ गया 28। दूसरा तरीका, मान लीजिए नंबर पहले 100 था, 100 को 10 घटा लिया, कितना आ गया 90, 90 को फिर 20% घटा दो, 9 दूनी 18, 18 घटाया तो ये 72 आ गया, 100 से घटकर नंबर 72 रह गया, यानी कितना डिक्रीज किया जा रहा है 28% डिक्रीज किया जा रहा है। आंसर क्या आएगा 4 नंबर। क्लियर है सभी को, ये आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये जब भी क्वेश्चन में 3 एवरेज दे दी जाए ना, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 कैंडिडेट इज सर्टेन एग्जाम इज 30, यानी सभी का तो 30 है। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द पास कैंडिडेट इज 35 एंड फेल कैंडिडेट इज 10, तो ये 3 तरह की एवरेज दे दी है, एक तो पास कैंडिडेट की, एक फेल कैंडिडेट की, एक सभी की। पास की जो एवरेज है वो 30 है, 35 है, फेल की जो एवरेज है वो 10 है, और सभी की एवरेज 30 है। तो ये अपना वही एलिगेशन का तरीका बन जाएगा। 35 और 30 का अंतर कितना आ गया 5, 10 और 30 का अंतर कितना आ गया 20, और रेशो क्या बन गई 5 चौके 20, 5 एकम 5, 4 और 1 कितना आ गया 5, 5 बराबर 100, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, ये 20 चौके 80, 20 एकम 20, 80 और 20 अपना आंसर आ गया। पूछा क्या गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास द एग्जाम, तो एग्जाम को पास करने वाले नंबर, ये देखो पास वाला रेशियो ना, तो ये यहाँ 80, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है ना, तो ये आंसर आ जाएगा 3 नंबर। ये एलिगेशन के क्वेश्चन खूब आते हैं, ये आगे भी आप लोगों को मैं करवाता रहूंगा, और मेरी कोशिश है कि डेली एक वीडियो आपको जरूर अवेलेबल करवाई जाए, और ये आप चाहे स्टेट गवर्नमेंट मान सकते हो, इसको बैंकिंग मान सकते हो, हर जगह सेम ही आता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है मैटर का। चलो ये आज के टोटल 27 क्वेश्चन थे, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत ज्यादा समय भी इसके अंदर वीडियोस के अंदर नहीं लगाया गया है, और आज की जो वीडियो है वो यहीं तक है। आप लोग रेगुलर वीडियोस के टच में रहिए, जो भी आपके कमेंट्स हों, जो भी आप कुछ कहना चाहो, जैसे भी आपके विचार हों, वो जरूर हमें कमेंट्स के माध्यम से आप जरूर पहुंचाते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।